क्लास मैथ्स। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो कि इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ फॉर्मूले मिलेंगे और सभी फॉर्मूले में हाथों हाथ नोट करवाता रहूंगा, और जिनमें से मैंने कुछ फॉर्मूले चैप्टर 1 में भी दे दिए हैं, हालांकि वही फॉर्मूले चैप्टर 2 में फिर मिलेंगे। तो बढ़िया रहेगा कि अगर तुम्हें पहले से आते भी हैं तो भी अगर एक बार उतार लोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, दोबारा उतार सकते हो और उतारने ही चाहिए। ठीक है, बढ़िया रहेगा कि उतार ही लेना। तो जब फॉर्मूला जिस फॉर्मूले पर बेस्ड पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा वो मैं हाथों हाथ तभी लिखवा दूंगा। फिलहाल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और जिस पार्ट के अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो फॉर्मूला मैं हाथों हाथ नोट करा दूंगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस 10, सॉरी x प्लस 4 है पहले, प्लस 10 बाद में है, x प्लस 4। तो ये है क्वेश्चन, x प्लस 4 और x प्लस 10। तो देखो दोनों के दोनों किस में लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में। दोनों की दोनों टर्म्स क्वेश्चन के अंदर किस में लिखी हुई है, ब्रैकेट के अंदर। और तुम्हें मालूम है दो ब्रैकेट के बीच हमेशा कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। दो ब्रैकेट के बीच हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट निकालना है, वैसे भी इन दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब यही होता है मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं। देखो व्हाट्सएप करना कैसे है, मैं इसके लिए तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लिखवा रहा, सीधा सॉल्व करवा रहा हूं। देखो कैसे करना है, बोर्ड पे देखो। करते क्या है, हम यहाँ पर भी x प्लस 4 है और यहाँ पर x प्लस 10 है, सॉरी ये 4 नहीं है, x प्लस 10 है क्वेश्चन में, है ना। मैंने पहले गलत लिख दिया था, प्लस 4 प्लस 10 आएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 4 की x प्लस 10 से मल्टीप्लाई देनी। ध्यान से देखना, एक बार दो बार रिपीट करूंगा, दो बार में समझ में आ जाएगा। देखो पहले मैं x की मल्टीप्लाई इन दोनों से दूंगा, ध्यान से सुनो। पहले तो x की मल्टीप्लाई इन दोनों से देनी है, ठीक है। फिर 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से देनी है, ध्यान से सुनो। पहले तो x की मल्टीप्लाई दोनों से दूंगा, x से भी दूंगा 10 से भी दूंगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई x से भी दूंगा 10 से भी दूंगा। तो देते हैं, देखो कितना आसान है। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस। x की x से करी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये बात तुम्हें मालूम है। x की x से करने पर क्या आता है, एक्स स्क्वायर। अब देखो x की 10 से करी तो x की 10 से करने पर क्या आएगा, 10x, वो भी प्लस का। साइन का भी ध्यान रखना, अभी तो खैर हर जगह प्लस दे रखा है तो प्लस का ही साइन आएगा, लेकिन कभी कभी पार्ट के अंदर वो क्या दे देंगे, माइनस का। तो ध्यान रखना है साइन का भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो। पहले मैंने x की मल्टीप्लाई x से दी, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर x की मल्टीप्लाई 10 से दी तो 10x आ गया। इस x की मल्टीप्लाई ना सबसे देनी होती है, सबसे। अब आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पे देखो प्लस 4 है, प्लस 4 की मल्टीप्लाई x से दूंगा, ध्यान से सुनो। प्लस 4 की मल्टीप्लाई x से दूंगा। तुम सोच रहे होंगे मैं साइन की बोल रहा हूं, तो ध्यान रखना साइन के साथ लेना है। प्लस का साइन है तो प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई लेनी है, और माइनस का साइन है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई लेनी है। तो देखो प्लस के 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बताओ 4 की x से करेंगे तो क्या आता है, 4x, वो भी प्लस का। अब समझ में आई बात। अब देखो प्लस के 4 की प्लस के 10 के साथ, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ठीक है। और 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40। देखो 4 की x से करी 4x, 4 की 10 से करी 40। अब तो बस सॉल्व करना है, जो ऐड हो सकता है ऐड कर दो। बोर्ड पे देखो इधर, बताओ ये दोनों ऐड हो सकते हैं ना, 10x 4x कितने x हो जाएंगे बताओ, 10x में 4x को जोड़ेंगे तो कितने x बनेंगे बताओ, 10 और 4 कितने होते हैं, 14, है ना। 10x और 4x ऐड करेंगे तो 14x बनेगा ना, तो बना देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, हमारा ये प्रोडक्ट हो चुका है, क्वेश्चन हो गया है खत्म। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी के बेस पर है, तो उसे करके और पक्का हो जाएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन उसे करने से और भी अच्छे से आएंगे। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट। x प्लस 8 और x माइनस 10, मैंने कहा था ना माइनस भी आ जाता है, माइनस आ गया। फिर से देखो, दोनों के दोनों ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बीच में हमेशा कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। और वैसे भी क्वेश्चन ने हमसे प्रोडक्ट निकालने को बोला है, और प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है, मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, बोर्ड पे देखो, पहले x की मल्टीप्लाई दोनों से दूंगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई दोनों से दूंगा। तो पहले x की देते हैं, बोर्ड पे देखो, x की x से करी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। x की माइनस 10 से करी, ध्यान से सुनो बात को, यहां पर क्या है, माइनस, साइन भी लेते हैं साथ में। देखो बोर्ड पे, x की x से करी तब तो आ गया एक्स स्क्वायर, और x की माइनस 10 से करी तो माइनस 10x आएगा, माइनस का 10x आएगा। बात हो गई खत्म। देखो x की तो दोनों से कर दी, ठीक है। अब जरा 8 की बारी है, बताओ 8 की x से करी क्या आएगा, 8x, वो भी प्लस का। 8 की x से करी 8x आ गया, वो भी प्लस का। अब जरा देखो, प्लस की 8 की माइनस 10 से करूंगा, बोर्ड पे देखो, 8 की बारी 10 से भी तो है अभी भाई। 8 की x से तो तुमने कर दी, लेकिन 8 की अभी 10 से भी तो बाकी है, 10 से भी तो करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले देखो, 8 के साथ है प्लस और 10 के साथ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो साइन तो आ गया माइनस का। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 की 10 से करूंगा, कितना आएगा, 80। भाई ये तो बेसिक नॉलेज है प्लस माइनस की, जो तुम लोगों ने 8th में या 7th में सीखी होगी। फिर भी अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है तो मुझसे तुम क्लास में पूछ सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो, x की x से करी एक्स स्क्वायर, x की माइनस 10 से करी माइनस 10x, 8 की x से करी 8x, और 8 की माइनस 10 से करी माइनस 80। अब जरा सोल्व करते हैं जो हो सकता है। बताओ बोर्ड पे, इधर देखो, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 10x प्लस का 8, इधर देखो, माइनस का 10x प्लस के 8x। बताओ माइनस करेंगे ना, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो बताओ 10 में से 8 गए 2, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, बड़ी डिजिट का। और देखो बड़ी डिजिट है 10, और 10 के साथ है साइन माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का। तो 10 में से 8 गए 2। ऐसे तो करना आता है ना, देखो माइनस की डिजिट बड़ी थी और प्लस की छोटी थी, और माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए पहले तो मैंने 10 में से 8 माइनस कर दिए 2। अब साइन माइनस का क्यों आया है, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। जरा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। तो देखो अगला भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, थर्ड पार्ट। थर्ड पर टिक कर लेना, कई बार आ चुका है 1 नंबर में। 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। तो देखो 3x प्लस 4 है और 3x माइनस 5 है, तो कर देते काम, बिल्कुल वही है। देखो बोर्ड पे मैं फिर से वही बात बोलूंगा, ध्यान से सुनो बस, अब तो तीसरी बार हो रहा है। देखो 3x की 3x से करूंगा, 3x की माइनस 5 से करूंगा, करें फिर। देखो 3x की 3x से करी तो मुझे बताओ 3 3 तो हो जाएंगे 9, बात हो गई ना खत्म। देखो 3x की 3x से कर रहा हूं तो 3 3 तो हो गए 9, और x की x से करी तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आया। देखो 3 की 3 से करी वो तो हो गया 9, और x की x से करी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 3x की माइनस 5 से करूंगा, 3x की माइनस 5 से। तो पहले मुझे बताओ, यहां पर 3x प्लस का है और यहां पर 5 माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो व्हाट पे, 3x की 5 से करूंगा तो 3 पंजे तो हो गए 15, भाई 3 5 तो हो गए 15, और x चिपक गया। देखो मैं तुम्हें रफ में करके दिखाता हूं, 3x की 5 से करी तो देखो 3 पंजे तो हो गए 15, और x का x, हो गई बात खत्म। तो 15x आ गया। अब 4 की बारी, अब बोर्ड पे देखो,
4 की 3x से कर रहा हूं, तो 4 की 3x से करी 12x, क्योंकि 4 3 कितना होते हैं 12, 4 3 जा 12। अब देखो 4 की -5 से, तो देखो प्लस माइनस तो माइनस आ गया है ना, और 4 की 5 से करूंगा कितने आते हैं 4 5 जा 20। अब जरा सोल्व करते हैं फिर से, देखो वही वाला काम है पहले वाले की तरह, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, ठीक है, लेकिन साइन हमेशा किसका आता है बड़ी डिजिट का। और बताओ बड़ी डिजिट 15 है या 12 है, बड़ी डिजिट 15 है, और 15 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस का साइन ही आएगा। तो देखो माइनस क्या आ गया, और 15 में से 12 गए आएंगे कितने भाई, 15 में से 12 गए कितने बचेंगे 3, तो 3x -20। तो देखो ये हमारा हो चुका है खत्म। अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट कराने से पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूले पे गौर करवाऊंगा, और वो फॉर्मूला मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में भी बताया था जब टॉपिक आया था रेशनलाइज। रेशनलाइज में मैंने बताया था उस फॉर्मूले के बिना तुम रेशनलाइज सीख ही नहीं सकते, बिना उस फॉर्मूले के तुम रेशनलाइज वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। तो देखो रेशनलाइज होता क्या है, ये होता है रेशनलाइज के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने इसको पहचानने का तरीका बताया था, एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या होता है माइनस में, एक बार मल्टीप्लाई प्लस में और एक बार होता है मल्टीप्लाई माइनस में। देखो बीच में यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और जरूरी नहीं है पहले प्लस का ही टर्म हो सकता है पहले माइनस वाली टर्म हो बाद में प्लस वाली टर्म हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पहले प्लस हो चाहे पहले माइनस हो, फॉर्मूला वही रहेगा। और देखो फॉर्मूला होता क्या है, एक चीज एक खास बात और होती है इसकी, देखो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a ये सेम होता है, यहाँ पर भी v और यहाँ पर भी v ये भी सेम होता है। तो देखो फॉर्मूला बनता क्या है, फॉर्मूला ये बनता है और बड़ा आसान फॉर्मूला है। देखो एक बार तो तुम्हें a का स्क्वायर करना होता है माइनस, और एक बार b का स्क्वायर करना होता है। हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूले में बीच में माइनस ही आता है, हमेशा फॉर्मूला लगाने पर बीच में क्या आएगा माइनस ही आएगा। फॉर्मूला कब लगा सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और दूसरी कंडीशन देखो a और a सेम होना चाहिए, b और b सेम होना चाहिए, ठीक है। अब लगाते हैं, देखो अब जरा हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फॉर्मूला मैंने तुम्हारे रब नहीं करा, उधर लिखा रहने दो, तुम्हें हेल्प हो जाएगी। देखो y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर -3/2। जरा फॉर्मूला पहचानो, क्या एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, सिर्फ देखो, है ना। जब यहां पर मेहनत कर रहे हो तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आंखों का पूरा इस्तेमाल करो। देखो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहली कंडीशन तो हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो a और a सेम होना चाहिए, b और b सेम होना चाहिए। अब जरा इधर देखो, बताओ क्या y स्क्वायर और y स्क्वायर सेम है, बिल्कुल y स्क्वायर। क्या 3/2 और 3/2 सेम है, बिल्कुल ये भी सेम है। बताओ क्या फॉर्मूला पूरी तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। और फॉर्मूला कहता क्या है, देखो बोर्ड पे फॉर्मूला कितना आसान है लगाना। एक बार a का स्क्वायर, देखो इधर a का स्क्वायर है, एक बार b का स्क्वायर, देखो इधर b का स्क्वायर है, और बीच में हमेशा क्या आता है माइनस। फॉर्मूले में यहां पर हमेशा क्या आएगा माइनस। अब जरा फॉर्मूला लगाओ, देखो कैसे लगाएंगे, बोर्ड पे देखो। एक बार इसका स्क्वायर करूंगा, है ना, बोर्ड पे देखो, एक बार तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा। बताओ स्क्वायर तो पहले से ही है, तो मैं होल स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि मुझे एक और स्क्वायर लगाना है ना भाई। इसके स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो अपना स्क्वायर लगाना है। तो देखो मैंने इसके स्क्वायर को नहीं छेड़ा, अंदर लगा हुई है, मैंने एक स्क्वायर और लगा दिया ब्रैकेट लगा के, क्या हुआ 2 स्क्वायर लगा दिए भाई। एक स्क्वायर पहले से ही था, एक मैंने लगा दिया। अब माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है माइनस, इधर देखो फॉर्मूले में हमेशा आता है माइनस। अब b का स्क्वायर, b मतलब 3/2, ये है पूरा b, समझ रहे हो। देखो
ए और बी चाहे तुम यहां से लो, ए और बी चाहे तुम यहां से लो, दोनों के ए और बी सेम होते हैं, देख सकते हो तुम। यहां पर भी ए वाई स्क्वायर है और यहां पर भी ए क्या है, वाई स्क्वायर। यहां पर भी बी 3/2 है और यहां पर भी बी 3/2 है, तभी तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो देखो बी की वैल्यू मतलब 3/2 का भी क्या आएगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल दो, बताओ स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। मैंने चैप्टर 1 में बताया था पावर में पावर जितनी भी होती है सबकी सब क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर को स्क्वायर से करेंगे, y की पावर बन गई 4, है ना। अब जरा इधर खोलते हैं, बताओ 3 का स्क्वायर कितना खुलेगा, 9, और 2 का स्क्वायर कितना खुलेगा, 4। अब तक तो तुम्हें स्क्वायर खोलने आ जाने चाहिए। देखो 3 का स्क्वायर खोल दिया 9, 2 का स्क्वायर खोल दिया 4। ध्यान रखना जब भी अपोन में होती है ना, दोनों के स्क्वायर खुलते हैं, ऊपर वाले का भी स्क्वायर खुलेगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर खुलेगा। 3 का भी स्क्वायर खुल गया 9 और 2 का भी स्क्वायर खुल गया 4। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। देखो ये हमारा 3 - 2x और 3 + 2x, ये रहा। फिर से पहचानो जरा, बताओ एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या फॉर्मूले की कंडीशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। एक और चीज देखते हैं, बताओ बोर्ड पे, ए और ए सेम होना चाहिए, बी और बी सेम होना चाहिए, है ना। अब इधर देखो, बताओ क्या यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 सेम है या नहीं है, सेम है ना। एक कंडीशन हो गई पूरी। अब दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पर 2x और यहाँ पर भी 2x क्या सेम है, बिल्कुल। देखो करना क्या होता है, यहाँ वाली कंडीशन और यहाँ वाली कंडीशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हमेशा। तो देखो अब तो तुम फॉर्मूला पहचानना सीख गए हो। होता क्या है, हर बार ए और बी सेम होते हैं। एक में माइनस होता है तो दूसरे में प्लस होता है, एक में प्लस होता है तो दूसरे में माइनस होता है, तब लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। और फॉर्मूला लगाना तुम तब सीख पाओगे जब इनकी प्रैक्टिस घर पे करोगे। अब जरा देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, मैंने तुम्हें याद करवा दिया है अच्छे से। एक बार ए का स्क्वायर करना होता है, एक बार बी का स्क्वायर, और बीच में आता है माइनस। अब जरा बोर्ड पे देखो, बताओ ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है ना, कर दो 3 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है, पूरा लेना है, बी की वैल्यू 2x है, कर दो 2x का स्क्वायर। अब जरा स्क्वायर खोल देते हैं, बताओ 3 का स्क्वायर आता कितना है भाई, 3 का स्क्वायर 9 आता है। ऐसे मत कर देना 3 दूनी 6, स्क्वायर ऐसे नहीं खोलते हैं, स्क्वायर मैंने खोलना सिखा दिया, 3 3 जा 9 आएगा। अब जरा 2x का स्क्वायर खोलते हैं, तो देखो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और x का क्या आता है, x स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और x का कैसे खोलेंगे, तो x के ऊपर तो स्क्वायर ही लगा रहा। देखो x के ऊपर अभी भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो ये पार्ट भी हमारा बहुत आसानी से हो गया। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो इन्होंने बोला है इनके प्रोडक्ट्स निकालिए। प्रोडक्ट मैंने पहले बता दिया था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब तुम सोच रहे होंगे यार 9th क्लास में मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चन, तो देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट निकालना तो जरूर है विदाउट मल्टीप्लाइंग। देखो लिखा हुआ है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, प्रोडक्ट तो निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो निकालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो निकालना है, लेकिन बिना मल्टीप्लाई करे, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो निकाले कैसे, अब क्वेश्चन ये है निकाले कैसे। तो देखो निकालना कैसे, आइडेंटिटी इस्तेमाल कर कर, फॉर्मूला इस्तेमाल कर कर, दिमाग लगाकर। देखो बढ़िया रहता है अगर तुम हर क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तोड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसके अकॉर्डिंग तोड़ोगे, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। देखो बोर्ड पे मैं क्या कह रहा हूं,
देखो इसका मतलब क्या है, देखो 103 को तुम कैसे तोड़ सकते हो, बढ़िया रहेगा कि तुम इनको ना 100 के अकॉर्डिंग तोड़ो, 100 के अकॉर्डिंग। बताओ क्या मैं 103 को ये लिख सकता हूं 100 प्लस 3, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा उसको देखो, बताओ उसको भी मैं 100 के, देखो बीच का मल्टीप्लाई अभी भी बीच में ही है, बीच में कुछ नहीं करा हमने। हमने 103 को कैसे तोड़ दिया, 100 प्लस 3। अब तुम सोच रहे होंगे भैया 100 के हिसाब से ही क्यों तोड़ा? तो देखो क्वेश्चन की ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है अगर 100 के अकॉर्डिंग तोड़ो। ये बात मैं मानता हूं, इसको कैसे भी तोड़ सकते हैं। बताओ 90 प्लस 13 लिख सकते हैं, 50 प्लस 63 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा कि 100 के अकॉर्डिंग तोड़ो, क्योंकि 100 के हिसाब से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अभी देखना कितनी आसान हो जाएगी। अब 107 को भी ऐसी तोड़ना है। अब बताओ मैं 107 को क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 7। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। अब कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मैंने करना सिखाया था, देखो मैंने डॉट लगा दिया फिर से। देखो मल्टीप्लाई भी लगा रहने दो, अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने डॉट क्यों लगा दिया, मल्टीप्लाई ही लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पार्ट्स करवाए थे, मैंने ये बोला था ना, देखो बोर्ड पे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर देखो तुम्हें फर्स्ट पार्ट याद आ जाएगा। देखो मैंने ये बोला था ना, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से। बताओ ऐसे ही तो करवाया था मैंने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे ही तो करवाए थे। पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से देते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से देते हैं, और फिर सॉल्व कर देते हैं। तो वही काम अब भी करेंगे। अब जरा बोर्ड पे देखो, बताओ 100 की 100 से करेंगे, ये तो तुम्हें बात मालूम होनी चाहिए। 100 की 100 से करने पर 10,000 आएगा, तो लिख दो फिर 10,000, मतलब 4 जीरो प्लस, भाई मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं। ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कम से कम तुम मल्टीप्लाई बिना किसी हेल्प के कर सको खुद। देखो 100 की 100 से करी, 10,000 आ गया। बोर्ड पे देखो 100 की 7 से करी, भाई 100 की 7 से करी 700, है ना भाई? 100 की 7 से करेंगे 700। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो अब इस बारी, अब 3 की बारी आ गई, 3 की 100 से करूंगा 300, क्लियर। और 3 की 7 से करी, कितना आएगा बताओ? 3 की 7 से करी 21। भाई मल्टीप्लाई ही तो करिए, कौन सा बहुत बड़ा काम करा है, सिंपली बस मल्टीप्लाई करिए। और मल्टीप्लाई करनी कैसे, वो टेक्निक मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में खूब सिखा दी, अभी भी बताई थी मैंने। देखो पहले 100 की इन दोनों से करी, फिर 3 की इन दोनों से करी, अब ये चीज आ गई। अब इन सबको क्या करना है, सॉल्व। बताओ सबके सब प्लस के दिख रहे हैं ना, तो फिर तो हमें प्लस ही करना है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी माइनस भी करना पड़ जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर तो प्लस ही करना है, लेकिन मेरी इस बात का ध्यान रखना कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ जाता है, माइनस। तो माइनस भी कर लेंगे जब प्लस कर सकते हैं। तो देखो साइड में लिख लो, प्लस करने का तरीका कितना बढ़िया बता रहा हूं। 10,000 लिखा सबसे पहले, फिर 700 लिखा, फिर 300 लिखा, फिर 21 लिखा। अब सबको क्या कर दो, ऐड। देखो कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए, अगर इस तरह से लिखकर ऐड करोगे ना, मुश्किल से 10 या 15 सेकंड ज्यादा लगेंगे करने में, लेकिन हमेशा आंसर सही आएगा। अगर कुछ बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर लो, और भी अच्छी बात है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए बस, ठीक है। पता चले डायरेक्टली के चक्कर में आंसर गड़बड़ हो गया, लेकिन इस तरह से लिखकर करोगे साइड में, कभी गलत नहीं आएगा। तो देखो कितना आसान है, 1 2 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 1। तो हमारा आ गया आंसर 11,021 रुपए, ठीक है। तो 11,021 रुपए मुझे दे दो फटाफट, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं, और हमेशा किसके अकॉर्डिंग तोड़ने की कोशिश करो, 100 के हिसाब से, क्योंकि 100 के हिसाब से ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। देखो तोड़ने को तो तुम 90 के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो, 50 के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान किसके हिसाब से पड़ेगी तुम्हें, 100 के अकॉर्डिंग। जैसे कि तुम्हारा अगला पार्ट है, देखो 95 की करनी है 96 से, तो देखो मैं फिर से वैसे नहीं करूंगा,
क्या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ने मना करा है। कैसे करनी है? इस टेक्निक से, जैसे मैंने सिखाई है। अब जरा इसको भी करते हैं, बताओ। 95 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 100 में से 5 गए, है ना भाई? 100 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो 95 आएगा। हमेशा तुम्हें किसके अकॉर्डिंग लिखना है? 100 के अकॉर्डिंग। देखो 95 को वैसे तो मैं ये भी लिख सकता हूं, मुझे मालूम है और तुम्हें भी मालूम है, ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं लिखने में, लिख दो। लेकिन कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगी। 90 की कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल काम है, जबकि 100 की कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो 100 में आई क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 की कैलकुलेशन बहुत आसान है। लेकिन 90 में 9 आ रहा है, और 9 की कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है। कम से कम 1 से तो मुश्किल ही है, ठीक है? तो बढ़िया रहेगा कि 100 के हिसाब से तोड़ो। अब देखो 96 को मैं कैसे तोड़ूंगा? 96 को भी 100 के अकॉर्डिंग ही तोड़ना है। अब देखो, बताओ 100 में से क्या माइनस करूंगा? 4। भाई 100 में से 5 माइनस करा 95, और 100 में से 4 माइनस करा 96। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखो तरीका वही है मल्टीप्लाई करने का जो बात मैं पहले कह रहा था बोर्ड पे। देखो पहले 100 की 100 से करूंगा, फिर 100 की 4 से करूंगा, है ना? मतलब इस डिजिट की पहले दोनों से करनी पड़ती है तुम्हें। कर दो फिर। अब देखो बोर्ड पे 100 की 100 से करी 10,000 आएगा भाई। अब तो ये बात याद हो जानी चाहिए, है ना? और 100 की -4 से करी, ध्यान से सुनो, 100 की -4 से करी तो माइनस का आएगा, और कितना आएगा? 400। भाई 100 की 4 से करोगे 400 ही आएगा, और वो भी माइनस का। अब जरा आगे देखो, -5 की 100 से कर रहा हूं, बताओ माइनस की कर रहा हूं ना, तो माइनस का साइन आ गया, और 5 की 100 से करी तो आया कितना? 500। इस स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेप हमने पहले भी सीखा है। देखो -5 की 100 से करी -500। अब जरा इधर देखो, -5 की -4 से करनी है ना? -5 की -4 से करनी है मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं? प्लस। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, जब भी माइनस माइनस को आपस में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। अब कर दो 5 की 4 से, तो 5 की 4 से करी 20, 5 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 20। तो देखो कितनी आसानी से हमने सोल्व कर लिया। और मैंने बताया था कभी कभी माइनस वाले भी आ जाते हैं और प्लस वाले भी आ जाते हैं। तो अब तुम देख सकते हो कुछ डिजिट प्लस की हैं और कुछ डिजिट माइनस की। और सबसे बढ़िया मेथड, सारे माइनस वाले ऐड कर लो और सारे प्लस वाले ऐड कर लो। मुझे बताओ प्लस वाला कौन कौन है? एक तो 10,000 है प्लस का, और एक 20 है प्लस का। अब तो तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, मैंने सर्कल बना दिया। देखो एक तो 10,000 है पॉजिटिव, और एक 20 है पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर दो। देखो रफ में करने की जरूरत ही नहीं है। 10,000 में 20 ही तो जोड़ने, कितना बनेगा? 10,020। ये लो 10,020, है ना भाई? 20 ही तो जोड़ने थे, रफ में जाने की क्या जरूरत है? अब जरा माइनस वाले जोड़ लो। देखो इसमें भी तुम्हें रफ में करने की जरूरत नहीं है। बताओ 400 और 500 कितने होते हैं? 4 और 5 900, है ना? तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, लेकिन साइन आता है माइनस का। जब भी माइनस माइनस को ऐड किया जाता है ना, तो साइन माइनस का ही आता है। और 5 और 4 कितने हो गए? 900। अब जरा 10,020 में से 900 माइनस करने हैं। अब कर लेते हैं, थोड़ी रफ की हेल्प ले लेते हैं। देखो अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, और रफ में करो तो ज्यादा अच्छा है। 900 माइनस करने हैं। अब देखो 900 माइनस करते हैं, कितना आएगा? ये बात समझ में आ गई ना? देखो 10,000 में 20 जोड़े 10,020, ठीक है, और 400 और 500 को जोड़ दिया माइनस के 900। पहले माइनस वाले जोड़ लो, फिर प्लस वाले जोड़ लो, फिर लिख दो एक साथ, और फिर सोल्व कर दो उन्हें। अब देखो 0, 2 में से 0 गए 2, इधर से एक कैरी लिया, 10 में से 9 गया 1, और इधर बचा 9, यानी कि ये बचेगा तुम्हारा 9,120 रुपए। इतने रुपए मुझे फटाफट से दे दो। तो देखो 9,120 बचा है। और तरीका क्या है? पहले प्लस वाले जोड़ ले करो एक साथ, जितने भी है। अभी तो खैर 2 ही डिजिट थी प्लस की। देखो 10,000 था प्लस का, 20 था। कभी कभी 3 3 4 4 आएंगी डिजिट, और कभी कभी माइनस वाली भी 3 3 4 4 आएंगी। तो सारी माइनस वाली एक साथ जोड़ लो, बिना ये सोचे समझे कि वो माइनस की हैं। जोड़ लो उन्हें बिना सोचे समझे।
और सारी प्लस वाली जोड़ लो डायरेक्टली, ठीक है, और फिर लिख दो यहाँ पर 2 डिजिट लाकर और फिर सॉल्व कर दो उनको। अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, और ये इस क्वेश्चन का शायद लास्ट पार्ट है, हाँ लास्ट पार्ट ही है। तो देखो थर्ड पार्ट और देखते हैं, और थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट पर टिक कर लेना, कई बार आ चुका है। क्योंकि विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो देखो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 104 इंटू 96। मेरा फेस है वही कहना है किसके हिसाब से तोड़ना है, हमेशा 100 के हिसाब से। हमेशा ना 100 को या तो प्लस करो या माइनस करो, बात बन जाती है हमेशा 100 से, ठीक है। किसी और डिजिट की तरफ जाओ मत बिल्कुल भी। अब देखो जरा बताओ 104 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 4, ये बात तुम्हें मालूम है ना भाई। 104 को हम क्या 100 प्लस 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल बीच का मल्टीप्लाई बीच में। अब जरा 96 को देखते हैं, बताओ 96 को चाहिए तो 100 में से माइनस करने पड़ेंगे, है ना भाई। 96 चाहिए तो प्लस करने पर तो आएगा नहीं, माइनस करने पर ही तो आएगा। और बहुत ही आसानी से तुम्हें पता चल जाएगा। मुश्किल से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 5 क्वेश्चन, 5वें के बाद छठा 7वां तुम्हें अपने आप ही आने लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। अब जरा इसको करते हैं। देखो मैं डॉट लगा ही देता हूं, है ना। हालांकि तुम मल्टीप्लाई लगा सकते हो अपने आंसर, अपने रजिस्टर में तुम मल्टीप्लाई चला सकते हो, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है वो वाला साइन इतना बड़ा क्रॉस का, तो इसलिए मेरे को आदत है डॉट लगाने की, है ना। डॉट मतलब मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मतलब डॉट, एक ही बात है। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं। बोर्ड पे देखो 2 तरीके हैं, या तो पहले वाला तरीका जो अभी तक मैं करवा रहा था, 100 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, 4 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया मेथड तुमने एक चीज गौर नहीं करी, मैंने बताया था जब भी एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो फॉर्मूला ये लगाओ। और कब लगता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या तभी लगता है जब प्लस माइनस में होता है, ये तब लगता है जब ए और ए सेम होते हैं, जब बी और बी सेम होते हैं तब लगता है ये फॉर्मूला। प्लस माइनस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना फर्क किस चीज से पड़ता है, इससे कि ए और ए सेम होने चाहिए, बी और बी सेम होने चाहिए। नहीं तो देखो अगर प्लस माइनस ही चाहिए होता तो मैं सेकंड पार्ट में भी लगा सकता था। सेकंड पार्ट में मैंने नहीं लगाया क्योंकि वहां पर ए और बी सेम नहीं थे। अब जरा इसमें देखो, बताओ क्या ये 100 और ये 100 सेम है या नहीं है। बिल्कुल, देखो ए और ए बिल्कुल ठीक है। बताओ क्या ये बी और ये बी सेम है या नहीं है। देखो ये 4 है और वो भी 4 है, बिल्कुल सेम है। दूसरी कंडीशन। तीसरी देखो, ये प्लस में ये माइनस में, ध्यान रखना अगर दोनों में प्लस होगा ना तब भी नहीं लग सकता ये फॉर्मूला, दोनों में माइनस होगा तब भी नहीं लग सकता। एक में प्लस होना चाहिए तो दूसरे में क्या होना चाहिए, माइनस, तभी लग पाएगा। अब लगा देते हैं फिर, जब सोचा है तो मुझे बताओ फॉर्मूला होता क्या है। एक बार ए का स्क्वायर और एक बार क्या करना पड़ता है, बी का स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखो एक बार ए का स्क्वायर, है ना, और एक बार बी का स्क्वायर, बीच में हमेशा क्या आता है, माइनस। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब खोल दो, बताओ 100 का स्क्वायर कितना होता है। 100 के स्क्वायर का मतलब ये नहीं है 200 कर दो मल्टीप्लाई दे दी, नहीं, 100 के स्क्वायर का मतलब है 100 की मल्टीप्लाई 100 से। बताओ कितना आता है, 10,000। अब तो ये बात याद हो जानी चाहिए भाई, 100 की मल्टीप्लाई 100 से करने पर 10,000 ही तो आएगा। तरीका क्या है, देखो तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई देने का। 100 की मल्टीप्लाई चाहे 2 बार दो चाहे 3 बार दो, टोटल जीरो गिन ले करो बस। देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4। देखो मैंने भी क्या करा, 4 जीरो लगा दी, ऐसे कर दी मल्टीप्लाई। करने की जरूरत नहीं है, कभी सजाओ मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। कितनी जीरो गिन लो, 1 2 3 4। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ 300 की मल्टीप्लाई करो,
तो ध्यान रखना करने की जरूरत नहीं, फिर से जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6, इस बार एक के साथ कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो। खैर अभी तो हम 3 वाला नहीं कर रहे थे, अभी हम 2 वाला ही कर रहे थे। अब जरा 4 का स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर तो तुम्हें याद होना चाहिए 16 होता है ना। 4 की मल्टीप्लाई 2 से नहीं करनी है, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 16। अब माइनस कर दो, 10,000 में से 16 गए, तो देखो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं 16 तुम्हें माइनस करके दिखाता हूँ कैसे करना है। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9, तो आंसर आ गया 9,984। तो इस तरह से करना ये पार्ट्स, और हमेशा किसके हिसाब से तोड़ना है तुम्हें, 100 के अकॉर्डिंग, कभी भी दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाना ही नहीं है, हमेशा 100 के अकॉर्डिंग तोड़ो और बहुत ही बढ़िया आंसर आएगा, आसानी से हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, अब भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो मैं तुम्हें 2 आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा, आइडेंटिटीज और कुछ नहीं फॉर्मूले होते हैं, जो आइडेंटिटीज होती हैं उनका मतलब है फॉर्मूले। तो मैं 2 फॉर्मूले तुम्हें लिखवा रहा हूं, और मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में भी लिखवाए थे, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, ये 2 फॉर्मूले होते हैं भाई, तुम्हें मालूम होने चाहिए, है ना। चैप्टर 1 में हमने ऐसे फॉर्मूले खूब पढ़े हैं, बताओ पढ़े हैं या नहीं। तो देखो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है भाई, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है, या कुछ और होता है, सिर्फ यही होता है, कुछ और बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन 2 फॉर्मूलों का ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो बोर्ड पे माइनस है तो यहां पर माइनस आता है, प्लस है तो हर जगह प्लस आता है ना। फर्क क्या है देखो दोनों में, बताओ, ए स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर इधर प्लस का है, ए स्क्वायर इधर भी प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। बी स्क्वायर यहां पर भी है, बी स्क्वायर यहां पर भी है, बी स्क्वायर यहां पर भी प्लस का है, बी स्क्वायर यहां पर भी प्लस का है, यहां तक भी सेम है। मतलब इस फॉर्मूले में इतना हिस्सा और इस फॉर्मूले में इतना हिस्सा सेम है। अब आगे देखते हैं, यहां पर भी 2ab है और यहां पर भी 2ab है, अब भी सेम है, लेकिन यहां पर है माइनस, यहां पर है प्लस, चेंज सिर्फ इसी चीज का है। माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है यहां पर, और प्लस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है यहां पर। तो चेंज किस चीज का है, सिर्फ ये वाले साइन का, जो 2ab के साथ लिखा हुआ होता है ना, उसी साइन का चेंज है बस। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम कहोगे भैया तो मजाक वाली बात हो गई, बिल्कुल। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में ना पता है क्या करना है, होल स्क्वायर वाली चीज ढूंढनी है। क्या चीज ढूंढनी है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब देखो बोर्ड पे जरा बताओ, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, देखो वो रहा स्क्वायर, क्या इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ये रहा स्क्वायर। बताओ क्या बीच वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा। बीच वाली टर्म को जरा एक तरफ लिख दो, स्क्वायर वाली एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई मैंने करे ही क्या है, मैंने दोनों स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख लिया बस, और जो स्क्वायर वाली नहीं थी उसको जरा एक साइड लिखा है, इतना सा काम करा है। और बताओ इसमें मैंने बहुत बड़ी बात तो करी नहीं है, मैंने दोनों स्क्वायर वालों को एक साथ लिखा है। हाँ लिखा क्यों है अभी बता दूंगा मैं। अब मैंने बोला था होल स्क्वायर बनाना है बस, और होल स्क्वायर बनाना बड़ा आसान है, होल स्क्वायर बनाना बड़ा आसान है। देखो तुम खुद ही बताओगे, बताओ 16 का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर ना, भाई 4 का स्क्वायर ही तो आता है 16। बताओ 25 किसका स्क्वायर आता है, 5 का आता है या नहीं आता है।
5 का स्क्वायर ही तो आता है। अगर मैं तुमसे पूछूं 36 36 तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। बस यही ढूंढना है तुम्हें। अब इधर देखो जरा, मुझे बताओ 9 किसका होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। याद है ना? बना दो, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 3x का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्वेश्चन है कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट तो तुम्हें लगाना ही है, बिना ब्रैकेट के मत करना, हमेशा ब्रैकेट लगाना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन फैक्टराइज करने को आए स्क्वायर वाले, हमेशा ब्रैकेट लगाना। अब जरा इसका बताओ, बताओ x के साथ यहाँ पर तो 9 था, और 9 तुम्हें मालूम है 3 का स्क्वायर होता है, और तुमने बना भी दिया, देखो 3x का स्क्वायर। लेकिन y के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन ध्यान रखना, y के साथ कुछ नहीं है तो सीधा y का स्क्वायर कर दो। भाई जब y के साथ कुछ है ही नहीं तो y का स्क्वायर कर दो। क्या कर नहीं सकते? भाई y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि करके ही मानो, सीधा y का कर लो। y का करने से कौन रोक रहा है? देखो मैंने y का कर दिया। हाँ, इसमें तुम्हें कोई चेंज नहीं करना है, सेम उतार दो। समझ में आ रही है ना यहां तक बात? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, तुम्हें क्या करना होता है, होल स्क्वायर ढूंढना होता है बस। देखो तुमने 9 का होल स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर, y के साथ कुछ था ही नहीं तो तुमने डायरेक्ट y का कर दिया। अब देखो अगले स्टेप में तो क्वेश्चन खत्म है। अब देखो क्या करना है, बोर्ड पे देखो, ये स्क्वायर वाली टर्म उठाओ और ये स्क्वायर वाली टर्म उठाओ। यहां से उठाया 3x, यहां से उठाया y, बना दो होल स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेक्निक है ये। इस क्वेश्चन को टेक्निक से करा तो हो जाएगा, अगर नहीं करा तो गड़बड़ हो सकती है। देखो बोर्ड पे, पहले तो तुमने क्या करा, होल स्क्वायर बना लिए, 6xy में कोई चेंज नहीं करा। देखो 3x को उठा लिया, ये रहा 3x, y को उठा लिया, ये रहा y। अब दिक्कत है बीच में कौन सा साइन लगाएं। तुम सोच रहे होंगे 6xy का क्या करा, बिल्कुल अब करेंगे। मुझे बताओ 6x के साथ कौन सा साइन लग रहा है? प्लस ना, वो प्लस का साइन आएगा इधर। समझ में आई बात? देखो बोर्ड पे, यहां से तुम्हें उठाना था 3x, यहां से उठाना था y, दोनों का बना दिया होल स्क्वायर। अब लगाना था बीच में साइन। अब देखो बीच में साइन कैसे पता चला, जो भी एक्स वाई के साथ यहाँ पर साइन लगा हुआ होगा ना, वही साइन तुम्हें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तुम सोच रहे होंगे इन फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल करा, बिल्कुल क्यों नहीं करा। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ, जब हम इससे इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 2ab वाली टर्म खत्म हो जाती है ना। देखो 2ab वाली टर्म क्या इसके अंदर है? नहीं है। क्या 2ab वाली टर्म इसके अंदर है? नहीं है। तो बताओ 6xy वाली टर्म क्या इसके अंदर है? नहीं है। ठीक है, और वैसे भी 6xy की तरफ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि ये कहां गया, गायब हो गया, समझो। ठीक है, फिर ये भी अगर तुम्हें डीप में समझना है कि ये गया कहां और हो के ऐसे गया ये, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्लास में बता सकता हूँ, लेकिन जानने का कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है, सॉल्यूशन में इसका कोई काम नहीं है। पता है 6xy का काम सिर्फ कितना है, 6xy हमें बताएगा कि साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। देखो मानो अगर इसके साथ यहाँ पर माइनस होता ना, सपोज यहाँ पर क्या लगा हुआ होता, माइनस, तो मैं यहाँ पर भी अपने को आंसर में क्या लगा देता, माइनस। फिलहाल क्या लगा हुआ है, प्लस, तो मैंने भी क्या लगा दिया, प्लस। हमारा फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करते ही छोड़ दो, बस हो चुका है फैक्टराइज। अब देखो अगला पार्ट बिल्कुल इसी तरह से, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। मैंने बोला था हमेशा स्क्वायर वाली चीजें एक साथ लिख लो। बताओ स्क्वायर तो सिर्फ एक पर ही दे रखा है ना भाई, स्क्वायर तो इसी पर ही दे रखा है, और किस पे दे रखा है? क्या y के ऊपर स्क्वायर है? बताओ, क्या इस वाले y के ऊपर तुम्हें स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, सिर्फ इसी के साथ दिखाई दे रहा है। तो स्क्वायर वाला तो एक साथ लिख लिया। एक काम करो, 1 को भी मैं इधर ही लिख रहा हूं। तुम सोच रहे होंगे भैया 1 के ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है, फिर आपने एक साथ क्यों लिखा, है ना? मैंने बोला था स्क्वायर वाली चीजों को एक साथ लिख लिया करो, और तुम सोच रहे हो 1 के ऊपर तो भैया कोई स्क्वायर नहीं, फिर इसको एक साथ क्यों लिखा। तो देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, 1 के ऊपर तुम कुछ भी लगा सकते हो, स्क्वायर लगाना चाहो स्क्वायर लगा लो, क्यूब लगाना चाहो क्यूब लगा लो, पावर 4 लगाना चाहो पावर 4 लगा लो,
पावर 100 लगाना चाहो 100 लगा लो, 1 का कुछ नहीं है, 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं क्या लगाऊंगा स्क्वायर। अब जरा बोर्ड पे देखो, बताओ 4y को होल बनाना है, बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है, मैंने बताया था 4 होता है 2 का। तो देखो क्या मैं इसको 2y का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल। अभी अभी मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर तुम्हें समझाया था ना कि किस तरह से होल स्क्वायर ढूंढते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर बना दिया, 2y का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 1 का बना सकता हूं? बिल्कुल, मैंने अभी बताया 1 को तो तुम स्क्वायर बनाना चाहो स्क्वायर बना दो। अभी जब क्यूब वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्यूब बनवाऊंगा, जब पावर 4 वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं पावर 4 बनवाऊंगा। फिलहाल स्क्वायर की बात हो रही है तो मैंने 1 के ऊपर क्या लगा दी? पावर 2। क्या इसके साथ कुछ होएगा? नहीं। मैंने बताया ना बस स्क्वायर वाली टर्म का काम करते हैं, बाकी चीजों पर तो ध्यान ही मत दो। इस पार्ट के अंदर तुम्हें किस पर ध्यान देना होता है? स्क्वायर वाली टर्म पे। अब बोर्ड पे देखो, यहां से स्क्वायर वाली टर्म ये उठाओ, यहां से स्क्वायर वाली टर्म ये उठाओ। देखो बोर्ड पे 2y 1 का बना दो होल स्क्वायर। अब बारी है बीच में साइन की। मैंने बताया था बीच में साइन कौन बताएगा? तीसरी वाली टर्म। बताओ तीसरी वाली टर्म के साथ क्या आया हुआ है? माइनस। देखो यहां से तुमने 2y उठाया, यहां से तुमने 1 उठाया, तीसरी टर्म के साथ क्या आया हुआ है? माइनस। माइनस आया हुआ है ना, लगा दो माइनस। ये आ गया तुम्हारा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तुम्हें क्या करना होता है? स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी होती है बस। तो तुमने क्या करा? देखो स्क्वायर वाली टर्म ये लिखी हुई है, तुमने सोचा ना तो स्क्वायर इसके ऊपर है ना ही स्क्वायर इसके ऊपर है। देखो 1 के ऊपर तो तुम जब मर्जी स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन 4y के ऊपर नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने 4y को एक तरफ कर दिया और 1 को पहले लिख लिया ताकि स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख सकूं। तो देखो मैंने 1 को यहां पर लिखा ताकि स्क्वायर लगा दूं अगले स्टेप में। अब देखो 4y को मैंने क्या बना दिया? 2y। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। जैसे पिछले क्वेश्चन में तुमने 9 का स्क्वायर किसको माना था? 3 का, है ना। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, कभी भी वो ज्यादा बड़ा नहीं देते, छोटा ही देते हैं। और फिर क्या करना होता है? दोनों की स्क्वायर वाली टर्म उठा लो, जैसे कि यहां से तुमने 2y उठाया, यहां से तुमने 1 उठाया, और हमेशा साइन कौन बताता है? साइन बताता है तीसरी टर्म। तीसरी टर्म में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, यदि तीसरी टर्म में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो, ठीक है। और हमेशा बना दो उसका होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, और तीसरी टर्म कहां हो जाती है? गायब, ठीक है। तो देखो इसी का ही थर्ड पार्ट देखते हैं, और थर्ड पार्ट के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला फिर से रिकॉल कराना चाहूंगा। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है भाई, एक बार माइनस में, कितनी बार आ गया भाई अब तो ये, और एक बार प्लस में। बताओ यही तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तुम सोच रहे होंगे मैंने थर्ड पार्ट के लिए फॉर्मूला क्यों लिख दिया, तो ध्यान रखना थर्ड पार्ट तुम तभी कर पाओगे जब ये फॉर्मूला समझ में आता है। तो देखो थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। मैंने वही बोला है, हमेशा स्क्वायर वाली टर्म बना लो। बताओ यहाँ पर जो दोनों टर्म लिखी हुई है वो तो दोनों की दोनों ही स्क्वायर वाली है। देखो एक्स के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो एक काम करो, एक्स का क्या बना लो? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने बताया था किसी भी स्क्वायर को ब्रैकेट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का माइनस अभी बीच में रहने दो, उसे चेंज मत करो। अब देखो इधर ऊपर y का तो स्क्वायर है, बताओ नीचे 100 किसका स्क्वायर होता है? भाई 100 तो बहुत आसान है, 100 तो तुम्हें याद होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है। बताओ क्या 10 का स्क्वायर नहीं होता? 100 क्या 10 का स्क्वायर होता है या नहीं होता? भाई 10 10 से कितने होते हैं? 100 ही होते हैं। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूं, y अपॉन में 10 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात?
भाई y अपॉन में tan का स्क्वायर कर दिया, बहुत आसान था। अब मुझे बताओ जरा कंपेयर करो, ये जो चीज मैंने यहां पर बनाई है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? देखो बोर्ड पे, एक बार a पर स्क्वायर, एक बार a पर स्क्वायर, बोर्ड पे देखो, एक बार b पे स्क्वायर और एक बार b पर स्क्वायर। फॉर्मूला बनता क्या है? फॉर्मूला बनता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, बनता है ना? क्या ये फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल बना दो फिर। देखो बोर्ड पे, एक बार मैं लिखने वाला हूं माइनस में, लिख दिया। एक बार क्या लिखने वाला हूं? प्लस में, लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप के अंदर? देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या करा, पहले मैंने इनकी क्या बना ली, होल स्क्वायर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना स्क्वायर वाले, हमेशा इनके क्या बना लो, होल स्क्वायर। फैक्टराइज करने के लिए क्या बना लो, इनके होल स्क्वायर बना लो। और जैसे ही फैक्टराइज करने के लिए इनकी होल स्क्वायर बनाओगे तब फॉर्मूला पहचानो। तो देखो फॉर्मूला पहचाना, तो मैं इससे कंपेयर हो रहा है ये। तो देखो एक बार होता है माइनस में और एक बार होता है प्लस में। तो देखो मैंने एक बार इन दोनों टर्म को माइनस में लिखा है और एक बार लिखा है प्लस में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम पहले प्लस वाली लिखो चाहे माइनस वाली लिखो, हमेशा हो जाता है। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखो अब तुम्हारे लिए मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, क्योंकि उस फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, इस 2.5 की एक्सरसाइज में तुम्हें खूब फॉर्मूले मिलेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, फटाफट से नोट करो, ये नहीं पढ़ा होगा तुमने कभी। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। बताओ, तीनों का, दो का स्क्वायर तो तुमने खूब सुना है, क्या तीन का स्क्वायर सुना है? नहीं। तो ध्यान रखना, तीन का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर क्या लिखना है, 2ab 2bc 2ca। तो देखो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, दिखने में लंबा लग रहा है बट है बहुत इजी है।